Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, which of the following pollutants is a secondary pollutant? Option A, ozone. Option B, nitrogen oxide. Option C, carbon monoxide. Option D, sulfur dioxide. So question में बोला है हमें 4 different options given है, उसमें से बताना है कि हमारा ऐसा कौन सा option है जो कि as a secondary pollutant देखा जाता है. So key concept given here is secondary pollutant. So secondary pollutant क्या होता है? Secondary pollutant generally हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं एंड ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि डायरेक्टली जो एमिट होते हैं पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब हमारे एनवायरमेंट में डायरेक्टली एमिट हो जाते हैं, इसके बाद ये हमारे फर्दर केमिकल रिएक्शन से अंडरगो करते हैं एंड इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो कंपाउंड्स जनरेट होते हैं वो कंपाउंड्स हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. नाउ अगर हम इनकी बात करें तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट emitted in environment directly. So ये जनरली प्रोसेसेस के थ्रू बनते हैं. हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ओजोन जो होता है हमारा वो बनता है फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है जिसके वजह से जिसकी फर्दर केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा ओजोन जनरेट होता है जिसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं. नाउ अगर हम लोग गिवन ऑप्शंस की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गिवन है विच इज ओजोन. सो ओजोन हमने अभी देखा कि हमारा ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है एंड हम इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो हमारा ओजोन होता है हम इसको डिनोट करते हैं O3 से एंड ये जो होता है ये बनता है फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ये केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करता है तब ये हमारा फॉर्म करता है ओजोन को. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट. ऑप्शन अगर हम बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में हमें गिवन है विच इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है हमने भी ऑप्शन 1 में देखा, ऑप्शन ए में, दैट ये हमारा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है एंड ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है तो फर्दर जब ये केमिकल रिएक्शंस अंडरगो कर जाता है तब ये हमारा जाके ओजोन बनाता है. सो जनरली ये जो होता है ये डायरेक्टली एमिट होता है इन एनवायरमेंट वाया व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज. सो ये इंडस्ट्री या फिर व्हीकल्स के थ्रू एनवायरमेंट में डायरेक्टली एमिट होता है. अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमें गिवन है विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी हमारा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आता है. सो दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा जनरली व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से या फिर इनकम्प्लीट कंबशन से जनरेट होता है. सो व्हेनेवर देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन और देयर इज व्हीकल एग्जॉस्ट. सो जब व्हीकल्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं उस टाइम पर ये जनरली जनरेट होता है. सो ये हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है. ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गिवन वो है सल्फर डाइऑक्साइड. सो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हमारा ये भी हमारा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है. सो हम इसको डिनोट करते हैं फ्रॉम SO2 एंड ये जनरली देखा जाता है कि हमारा ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है विच इज मेनली एमिटेड जब हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बर्न होते हैं. सो ये हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट होता है. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ये फॉसिल फ्यूल्स में जनरली हमारे कोल्स या फिर हमारे ऑयल्स देखे जाते हैं. So therefore the answer therefore the correct answer for this given question is option number A, that is ozone. Hope you understood it well. Best of luck.